हेलबाउंड साउथ कोरियन सीरीज हेलबाउंड की कहानी बहुत अलग और डार्क है। इसमें अचानक लोगों के सामने रहस्यमयी जीव प्रकट होते हैं जो उन्हें मौत का समय बताकर भयानक तरीके से मार डालते हैं। इस अजीब घटनाओं के बाद एक धार्मिक संगठन न्यू ट्रुथ लोगों के डर का फायदा उठाकर समाज में हुकूमत जमाने लगता है। धीरे धीरे लोग इसे भगवान का फैसला मानने लगते हैं और हर कोई शक और डर में जीने लगता है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते इंसानियत, अंधविश्वास और डर की गहरी तस्वीर दिखाती है। हैप्पीनेस। इस ड्रामा की कहानी एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में फंसे लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक खतरनाक वायरस फैल जाता है। यह वायरस इंसानों को प्यासा और हिंसक बना देता है, जैसे किसी ज़ॉम्बी की तरह। कहानी में मुख्य किरदार हान ह्योजू और पार्क ह्यूंग सिक है, जो पुलिस और स्पेशल फोर्स में काम करते हैं। दोनों को इस नई बीमारी से जूझते हुए लोगों को बचाना होता है और खुद भी जिंदा रहना होता है। अपार्टमेंट में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और हर किसी की असली फितरत सामने आती है। ड्रामा, थ्रिल, हॉरर और इमोशंस का बेहतरीन मिश्रण है। डॉक्टर प्रिजनर की कहानी एक टैलेंटेड डॉक्टर नाइजे की है, जिसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे झूठे केस में फंसा दिया जाता है और उसकी नौकरी छिन जाती है। अपने करियर और इज्जत खोने के बाद वह जेल में कैदी डॉक्टर बनता है। यहाँ से उसका असली खेल शुरू होता है, जहाँ वह अपराधियों और ताकतवर लोगों से टकराकर अपने बदले की राह बनाता है। हर एपिसोड में दिमागी चालें और सस्पेंस दिखाया गया है। कहानी में पावर, राजनीति और बदला तीनों का शानदार मिक्स है। एक्स्ट्रा करिकुलर कोरियन। यह कहानी जीसू नाम के एक स्कूल स्टूडेंट की है, जो बाहर से सीधा साधा और पढ़ाई में तेज दिखता है, लेकिन असल में वह अपनी पढ़ाई और खर्च पूरे करने के लिए खतरनाक और गैर कानूनी काम करता है। उसकी ये डबल लाइफ धीरे धीरे उसके दोस्तों और खासकर एक लड़की तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे उसके राज सामने आने लगते हैं, जीसू के लिए हालात और मुश्किल होते जाते हैं। पुलिस, स्कूल और अपराधी सब तरफ से खतरे बढ़ जाते हैं। कहानी रोमांचक और सस्पेंस से भरी है। बेहद दमदार और दिलचस्प ड्रामा। जंग क्रीचर ड्रामा। साल 1945 के समय की ये कहानी है, जब जापान का शासन था। जांग ताई-सांग एक अमीर व्यापारी है जो अपने फायदे के लिए हर हालात में सही रास्ता ढूंढ लेता है। उसकी मुलाकात युन चायोक से होती है, वह जो लापता लोगों को ढूंढने का काम करती है। दोनों एक मिशन पर मिलकर चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक गहरे राज का पता चलता है। ग्योंगसुंग शहर में एक रहस्यमयी जीव लोगों पर हमला करता है और उसके पीछे छिपा सच बहुत डरावना होता है। कहानी में सस्पेंस, थ्रिल और इंसानी लालच का खेल साफ दिखाई देता है। द ग्लोरी एक कोरियन ड्रामा है जिसमें कहानी डोंग उन नाम की लड़की की है। स्कूल के दिनों में उसे उसके अमीर दोस्तों द्वारा बहुत बुरी तरह से तंग और प्रताड़ित किया जाता है। वो दर्द उसके अंदर इतना गहरा बैठ जाता है कि बड़ी होकर वो सिर्फ बदला लेने की योजना बनाती है। सालों बाद वो अपने बुलियों के करीब पहुंचने के लिए खास प्लान बनाती है और उनके जीवन को धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू कर देती है। उसकी चालाकी, धैर्य और ठंडी सोच पूरी कहानी को और रोमांचक बनाती है। हर एपिसोड में तनाव और सस्पेंस बढ़ता है। 18 अगेन ड्रामा। ये कहानी एक पिता हुंगरियंग की है जिसकी शादी और जिंदगी बिखरने लगती है। वो अपने करियर और परिवार के बीच तालमेल नहीं बैठा पाता और पत्नी से दूरी बढ़ती जाती है। तभी अचानक वह 3rd साल का होकर अपने स्कूल के समय वाले रूप में लौट आता है। इस मौके वह अपने बच्चों और पत्नी की जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगता है। वह उनके संघर्ष और भावनाओं को समझता है और महसूस करता है कि परिवार की अहमियत सबसे बड़ी है। कहानी में भावनाएं, कॉमेडी और परिवार का गहरा रिश्ता खूबसूरती से दिखाया गया है। फ्लावर ऑफ इविल एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरा के ड्रामा है। कहानी बैक हीसंग नाम के शख्स की है, जो बाहर से एक परफेक्ट पति और पिता लगता है। उसकी पत्नी चा जी वोन एक डिटेक्टिव है और पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगता है कि उसका पति किसी बड़े राज को छुपा रहा है। हीसंग का असली अतीत सामने आते ही कहानी और खतरनाक हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुराने क्राइम और छुपे हुए सच इस ड्रामा को और ज्यादा रोमांचक बना देते हैं। हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता है और दर्शक अंत तक बांधे रहते हैं। अल्केमी ऑफ सोल्स की कहानी जादुई ताकतों और रहस्यों से भरी है।
इसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां जादूगर आत्माओं को एक शरीर से दूसरे में डाल सकते हैं। कहानी शुरू होती है नक्सु नाम की ताकतवर जादूगरनी से, जिसकी आत्मा गलती से एक कमजोर लड़की मुदोक के शरीर में चली जाती है। बाहर से वह कमजोर दिखती है, लेकिन अंदर उसकी ताकत छिपी होती है। मुदोक की मुलाकात जांग उक से होती है, जो एक खास परिवार का बेटा है और खुद को मजबूत बनाना चाहता है। दोनों मिलकर ट्रेनिंग शुरू करते हैं और इसी दौरान बड़े राज और खतरनाक दुश्मन सामने आते हैं। ये ड्रामा वाकई शानदार है। ये ड्रामा विंसेंजो कैसानो की कहानी है, जो इटली में माफिया वकील होता है, लेकिन हालात बदलने पर कोरिया लौट आता है। वहां उसका मकसद एक पुरानी इमारत में छुपाए गए सोने तक पहुंचना होता है, लेकिन उस इमारत पर एक बड़ी कंपनी का कब्जा करने का इरादा होता है। विंसेंजो स्थानीय लोगों और एक तेज तर्रार वकील होंग चायोंग के साथ मिलकर भ्रष्ट कॉरपोरेशन से लड़ाई करता है। कहानी में एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस का शानदार मेल है। विंसेंजो का स्टाइलिश अंदाज और चालाक दिमाग ड्रामा को और भी मजेदार बना देता है। ये मेरे द्वारा देखे गए बेस्ट के ड्रामा में से एक है।